गुड मॉर्निंग क्लास। आज है आपका बायो का क्लास, फर्स्ट क्लास है और उसमें यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन का चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने से पहले हम जान देते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस, यानी इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू देयर यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग। यानी रिप्रोडक्शन क्या है आपका? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक जीवधारी अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। अब ये जो आपका जीवन चक्र है, ठीक है, जो नेचर का जीवन चक्र है वो इसी रिप्रोडक्शन की वजह से कंटिन्यू चला करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका यंग वंस है, ऑफ स्प्रिंग है, जो कि अपने पेरेंट के समान है, वो क्या होगा, वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और अपनी लाइफ में ऐसी स्टेज पर पहुंचेगा जहां पर वो कैपेबल होगा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो पूरी लाइफ साइकिल है वो एज इट इज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है। किसकी हेल्प से? रिप्रोडक्शन की हेल्प से। फिर आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी प्लांट्स में, ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, उन प्लांट्स में क्या, कौन सी प्रक्रिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट्स को आप टू ग्रुप में डिवाइड करते हो। एक होता है आपका एंजियोस्पर्म और सेकंड वन है आपका जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स जो है प्लांट्स का वो ग्रुप होता है दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, यानी जो क्या कर सकते हैं, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या पाया जाता है, उनके फ्रूट्स में क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं। जैसे भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब कौन से ग्रुप में आते हैं? आपके एंजियोस्पर्म्स में। सेकंड है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स कौन से हैं? ऐसे प्लांट्स जिसमें नो फ्लावर और नो फ्रूट, और इनके सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, अपनी लीव्स की सरफेस पर, ठीक है। तो प्लांट्स को आपने टू में डिवाइड किया, क्या है? एंजियोस्पर्म एंड सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म कौन सा ग्रुप है जो क्या करता है? फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब फ्लावर का अगर आप एक पार्ट देखो तो उसमें क्या होगा? फ्लावर का जो एक आप पार्ट्स देखते हो कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। एक होता है कैलिक्स, सेकंड वन इज़ करोला, देन आपका एंड्रोसियम एंड देन गाइनोसियम। अब कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स देखा होगा आपने, यहाँ पर जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, जो क्या किए रहती हैं, पूरे फ्लावर को कवर किए रहती है, ग्रीन पत्तियों का ग्रुप होता है, उसको आप क्या बोलते हो? कैलिक्स। और उन पत्तियों को क्या कहते हो? सिंगल सिंगल पत्ती क्या कहलाती है? आपकी सेपल्स। काम का क्या होता है? काम होता है इसका फ्लावर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, यानी फॉर प्रोटेक्शन। फॉर प्रोटेक्शन कौन सा पार्ट है फ्लावर का? कैलिक्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके पेटल्स। पेटल्स की जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कलरफुल होते हैं, ठीक है, मल्टी कलर के होते हैं, हर कलर के पाए जाते हैं फ्लावर, आप सब जानते ही हो। तो वो फ्लावर जो है, फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? वो इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सके, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, ठीक। तो आपके कैलिक्स हैं, यानी ग्रीन इन कलर फॉर प्रोटेक्शन, और एक कैलिक्स के जो एक पत्ती होगी उसको आप क्या बोलोगे? सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला। कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं। क्या काम है? अट्रैक्ट करना। फिर आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? सब ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम क्या है? सब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सिंबल जानते हो आप सब लोग। ये सिंबल किस लिए होता है? ये होता है आपका मेल के लिए, और ये जो नीचे सिंबल बना है ये किस लिए होता है? फीमेल के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आपका नीचे स्वाइलन पार्ट होता है इसको आप बोलते हो थैलेमस, ठीक। और ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके स्टैमेन। स्टैमेन के ऊपर ये होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, जो कि किस में हेल्पफुल हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, ठीक। अब इसके बारे में हम डीपली जो है थोड़ा और अच्छे तरीके से कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा बेसिक सा है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। प्लांट्स को आप दो में बांट सकते हो, और क्या होता है सिंपली फ्लावर का डायग्राम और उसके 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। होप आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। आप 13 ऑफ अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है बायो का, जहाँ तक मुझे पता है।
उससे पहले जो है बहुत लेट क्लास स्टार्ट किया है मैंने, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा थोड़ा सा बेसिक इसी तरह से आपका रिवाइज़ हो जाएगा। होप आपको समझ में आएगा, मतलब इतना मेरा मानना है कि जो कुछ भी हम बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो क्लास अटेंड करते रहिएगा और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बी हैप्पी, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।